Hello, students. Good morning, all of you. And now, seventh NCRT, public CBSE English, book name Honeycomb, chapter first, 3 questions, part second. अब जब आपने पहले पार्ट में देखा कि साधु ने राजा से कहा कि देखो कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति आ रहा है, उसके आगे कहानी चलती है। द किंग टर्न्ड राउंड and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to ground. The king and the hermit. Bearded man, hair growth on face, दाढ़ी वाला। राजा ने जब देखा उधर को, पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके पेट से खून बह रहा था उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था, और वह जो है फेंटेड माने बेहोश होकर के, अनकॉन्शियस, वो जमीन पे गिर पड़ा, वो जमीन पे गिर गया। रिमूव्ड द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे, और जो है कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाला क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा घाव है, और वाउंड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे वाउंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट। राजा ने उस घाव को धोया, एंड हैंडकरचिप माने रुमाल, रुमाल से उसे धोया और उसे ढक दिया, कवर्ड। बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग। लेकिन खून फिर भी जो है बहता रहा, रुका नहीं। फिर राजा ने उस घाव पे दोबारा पट्टी बांधी, रिड्रेस, दोबारा पट्टी बांधना, और एंटिल, और लास्ट में जो है द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, खून बहना क्या हो गया, वो रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड द समथिंग टू ड्रिंक। अब उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने को मांगा, टू ड्रिंक। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम। राजा ने ताज़ा पानी लिया और उसे पीने के लिए दिया। उसके बाद बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, द एयर वॉज कूल। और इस समय जो है सूरज जो है अस्त होने वाला था, अस्त हो चुका था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड वाउंडेड मैन इन टू द हट। और उसके बाद वो उस व्यक्ति को कहाँ ले गए, कुटिया के अंदर ले गए, और उसको जो है बिस्तर पे लिटा दिया। अब राजा भी काफ़ी थक चुका था, और वो भी क्या हो गया, सो गया। और जब वो सोकर उठा, राजा जब सुबह सोकर के उठा तो उसने क्या देखा कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है, वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति है वो जो है राजा से क्षमा मांग रहा है। उसने क्षमा मांगी। राजा को हैरान देखकर उसने बताया, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने बताया, राजा को ये लगा कि इसने मुझे कैसे पहचाना। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो आपका दुश्मन था और मैं बदला लेना चाहता था आपसे। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं झाड़ियों में छिपा हुआ था और मैं आपके साधु बाबा से मिलने के बाद वापस लौटने का इंतज़ार कर रहा था कि जब आप वापस लौटोगे तो मैं झाड़ियों से निकल के आपको मार दूंगा। लेकिन जब आप नहीं लौटे तो मैं झाड़ियों से निकल के अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि आपने अंगरक्षक ने मुझे पहचान लिया, और उन्होंने जो है मुझे क्या कर दिया, घायल कर दिया। और वो तो मुझे मार ही देते अगर मैं वहाँ से भाग ना जाता, और मैं भाग के आपके इधर को आ गया, आश्रम की तरफ आ गया। और यहाँ आकर के उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने क्या देखा कि मैं जिसे मारना चाहता था उसी व्यक्ति ने मुझे बचाया, और राजा ने उस व्यक्ति को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया।
उसकी देखभाल के राजा ने अपने नौकरों और अपने निजी चिकित्सक को भेजने का वचन दिया। राजा ने उससे जो है वचन दिया कि भाई जो है आज के बाद मेरे डॉक्टर और मेरे व्यक्ति आपकी देखभाल करने के लिए आएंगे। और राजा ने यह भी वचन दिया कि मैं आपकी संपत्ति क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। अब राजा वापस लौटने को तैयार था और वो साधु के पास गया। लास्ट में जो है राजा जो है साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि आप जो है मुझे उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साधु ने कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर तो ऑलरेडी मिल चुका है। साधु ने विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा पहले प्रश्न का उत्तर क्या है। उन्होंने कहा पहले प्रश्न का उत्तर क्या था कि जब जो है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा समय है, क्योंकि वर्तमान के अंदर इतनी शक्ति है कि इसमें हम वर्तमान को तो बदल ही सकते हैं और भविष्य को भी बदल सकते हैं। और जब वर्तमान बदल जाएगा तो वर्तमान कुछ देर में विद इन आफ्टर सम मोमेंट्स इट विल चेंज इनटू पास्ट, ये पास्ट में चला जाएगा। तो अगर हमारा वर्तमान स्ट्रांग रहेगा तो हम भूतकाल को भी स्ट्रांग कर सकते हैं, और जब वर्तमान में हम अच्छा करेंगे तो भविष्य अपने आप क्या हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। इसलिए हमें वर्तमान में पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए हम आपको कहते हैं डू योर स्टडी। भूतकाल भी सही हो जाएगा, भविष्य भी सही हो जाएगा। तो साधु ने विस्तार से समझाया कि वर्तमान ही सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा जो समय है, सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो वर्तमान है, न भूतकाल है न भविष्य है। क्योंकि भूतकाल को हम बदल नहीं सकते और भविष्य वर्तमान पर डिपेंड करेगा। जब राजा को साधु पर दया आई और उसने ज़मीन खोदी तब उसने अपने प्रश्न पूछे ही थे। अगर उसने ऐसा ना किया होता और वापस लौट गया होता तो उसके शत्रु ने उसे मार दिया होता। अतः उस समय क्यारियाँ खोदना सबसे महत्वपूर्ण काम था। जो आपने कहा ना कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट वर्क फॉर मी विच आई शुड डू फर्स्ट। क्यारियाँ खोदना सबसे महत्वपूर्ण काम था। साधु ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो लोग तुम्हारे पास उस समय उपस्थित हों, जो लोग आपके पास उस समय उपस्थित हों वही सबसे अच्छे व्यक्ति है। हमें उन्हीं की सलाह माननी है और उन्हीं की बात सुननी चाहिए। जब राजा साधु की कुटिया पर आया तो साधु ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसी प्रकार जब दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल होकर आया तब वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। और सबसे महत्वपूर्ण काम की बात है कि जो हमारे सामने हो, जो चीज़ हमारे सामने हो, जो व्यक्ति हमारे सामने हो, हमें उसका भला करना चाहिए। और साधु राजा के सामने था और उसकी सहायता ही सबसे महत्वपूर्ण काम था, और जिसके फलस्वरूप राजा की जान बच गई। और वो दाढ़ी वाला व्यक्ति सामने था और उसकी सहायता ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसके फलस्वरूप उस दाढ़ी वाले की जान बच गई। इस प्रकार साधु की हेल्प करना और उस दाढ़ी वाले व्यक्ति की हेल्प करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो इस प्रकार साधु जो है राजा के सभी प्रश्नों का जवाब दे करके राजा को संतुष्ट कर देते हैं। और राजा भी अपने मन ही मन में इसलिए प्रसन्न होता है कि जो व्यक्ति मेरा इतना दुश्मन था, कि जो मुझे मारने के लिए झाड़ियों में छिपा हुआ था, वो आखिर एक ही क्षण में मेरा दोस्त कैसे बन गया। राजा इस घटना को देख करके बड़ा आश्चर्यचकित था। और इस प्रकार ये आपका पार्ट फिनिश हो गया और मुझे आशा है